दुआ करते आज के दिन में इनके सारे काम सफल हों प्रभु। बहुत सारी योजना और प्लानिंग्स आज के दिन में बनाई है, यीशु के नाम से वो योजना पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सुधि लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों की ओर अपनी दृष्टि को करेंगे। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेंगे। न्याय की किताब उसका 13 अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में लिखा है, मानो की पत्नी बांझ थी। उसके पति का नाम मानो है और उसकी पत्नी बांझ थी, उनकी कोई भी संतान न थी। परंतु एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उसके सामने प्रकट हो गया और उस स्वर्गदूत ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। न्याय की किताब उसका 13 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरा बेटा होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि बांझ होने के कारण तेरा कोई भी संतान न था, परंतु अब क्या होगा, अब तू गर्भवती होगी, अब तेरा एक बेटा होगा, अब तेरी एक संतान होगी। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने इस स्त्री की सुधि ली, परमेश्वर ने इसके दुख को देखा। यहाँ पर नहीं लिखा कि इस स्त्री ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परंतु जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास उतर करके आया तो इसका मतलब वो स्त्री एक धर्मी स्त्री है और इसका मतलब हो सकता है वो परमेश्वर से इस विषय के लिए प्रार्थना भी करती रही होगी। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसके दुखों को आज दूर कर दिया, उससे परमेश्वर ने वादा कर दिया और उसकी नामधराई को प्रभु ने आज दूर कर दिया। आज प्रभु ने बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद उसकी सुधि को लिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी भी सुधि लेंगे। हो सकता है कई लंबे समय से आपका कोई काम रुका हुआ हो या फिर आप भी इस स्त्री की तरह आपके पास भी कोई बच्चा न हो, कोई संतान न हो, या फिर आप किसी समस्या में पड़े हुए हैं, किसी बीमारी में पड़े हुए हैं, किसी लंबे समय से, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपकी भी सुधि लेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इसकी सुधि ली, उसी प्रकार से प्रभु आपकी भी सुधि लेंगे। प्रभु आपके दुखों को भी दूर करेंगे, प्रभु आपकी भी आंसुओं को पूछेंगे, प्रभु आपकी नामधराई को भी दूर करेंगे। आगे कुछ इस प्रकार से हुआ, परमेश्वर के दूत ने उसे कुछ इस प्रकार से कहा। 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर स्वर्गदूत ने उससे फिर एक बात कही। पहले तो उससे कहा कि तेरा एक बच्चा होगा, तेरा एक पुत्र होगा, और फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, परंतु अब तू सावधान रहना, अब तू सतर्क रहना, किसी भी प्रकार की मदिरा या फिर किसी भी प्रकार की अशुद्ध चीज़ों को तू मत खाना, तू गलत चीज़ों का सेवन मत करना, किसी भी नशीले पदार्थ का तू सेवन मत करना, और जो चीज़ें अशुद्ध ठहराई गई हैं उनका सेवन तू मत करना। यहाँ पर परमेश्वर के दूत ने उसे सावधान होने के लिए कहा, उसे कुछ निर्देश दिया। अब क्यों इन निर्देशों को दिया? क्योंकि स्वर्गदूत ने आगे कहा कि जो बच्चा तेरे पेट में है वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा, वो जन्म से ही प्रभु का सेवक होगा, दूसरे शब्दों में प्रभु का अभिषिक्त होगा, या फिर वो प्रभु का जन होगा, प्रभु की सेवा, या फिर प्रभु का चुना हुआ होगा, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो इसलिए तू सतर्क रहना कि तू किसी भी प्रकार का गलत चीजों को मत खाना। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको सावधान करता है, आपको भी सावधान करता है, आपके लिए भी कहता है। क्यों? क्योंकि आप भी परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, क्योंकि आप भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा है। ठीक सिमसोन की तरह, जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम सिमसोन रखा गया, तो इसी की तरह आपके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है। आपको
आपको चुना है, आपको बुलाया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। अब परमेश्वर का वचन इस स्त्री की तरह आपको भी सावधान करता है। पहले प्रभु के दूत ने इस स्त्री को सावधान किया कि तू ऐसी चीज़ों को मत खाना, ऐसी चीज़ों का सेवन मत करना। फिर सिमसोन को भी सावधान किया कि सिमसोन भी जीवन भर ऐसी चीज़ों से दूर रहे। और परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको भी सावधान करता है इन बातों के प्रति कि यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके चुने हुए हैं, तो प्रभु आज सुबह में आपको भी सतर्क करता है, आपको भी ये निर्देश देता है, आपको भी ये आज्ञा देता है, आपको भी सावधान होने के लिए कहता है कि आप भी किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थों को अपने जीवन में न लें, किसी भी प्रकार के मदिरा को, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों को, या फिर किसी भी प्रकार के अशुद्ध चीज़ों को मत खाना। ये परमेश्वर का वचन आपको सावधान करता है आज सुबह में। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूँगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु ने आपको चुना है, आपका अभिषेक किया है। तो इसलिए आप भी अपने आप को अशुद्ध न करें, इन गलत चीज़ों का सेवन करके अपने आप को अशुद्ध न करें, बल्कि पवित्रता से प्रभु के पीछे चलते रहें। वो आपकी सुधि लेंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, वो आपको भी सिमसोन की तरह इस्तेमाल करेंगे और आपके आंसुओं को पोंछेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरी डिलीवरी होने वाली थी नवंबर महीने में। तो मेरा लेबर पेन चालू हो गया था, बट मेरे बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं हो सकता। मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और 1 घंटे के अंदर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देना चाहती हूँ। प्रभु ने एक प्यारी सी बेटी देके मुझे आशीषित किया है। हालेलुया, धन्यवाद को। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले, हम सब पर दया करने वाले, हम सब के चंगा करने वाले, राह को दिखाने वाले, पवित्र करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपनी गोद में परमेश्वर अपने परों तले हमें प्रभु अपनी प्रोटेक्शन को दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज हम सब प्रभु इस नए दिन को परमेश्वर तेरी दया के द्वारा देख पाए हैं। हमने प्रभु जब आंखों को खोला प्रभु तो इस चमकती हुई सुबह को तेरी दया के द्वारा देखा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए। और सच में प्रति भोर प्रभु तेरी दया हम सब के लिए नई है। और प्रभु आज दुनिया से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, सहभागी हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष दे। वो जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे परमेश्वर, वहीं प्रभु आप उन्हें, उनके परिवार, उनके घराने को आशीष दें। और प्रभु तेरी उपस्थिति पूरे दिन भर में तेरे लोगों के साथ में जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरे पीछे चलते प्रभु, जो तेरे वचनों को प्रभु यीशु मसीह अध्ययन करते हैं खुदा, उनके साथ में तेरी उपस्थिति बनी रहे। पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग के लिए प्रभु हम आपसे गाइडेंस को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं, आपके मार्गदर्शन को मांगते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप इन्हें भरे परमेश्वर, अपनी पवित्रताई में आप इन्हें चलाएं प्रभु जी। दुष्ट के कार्यों से, उसके बंधनों से, उसकी नेगेटिव बातों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। और इनके ऊपर प्रभु आप अपने कंट्रोल को लीजिए। इस समय प्रभु जितने लोग प्रार्थना में हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से इसी समय उनकी लाइफ से दूर करती हूँ और कहती हूँ प्रभु हर एक के हृदयों में, उनके जीवन में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपका कंट्रोल मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर जो इस सुबह में तूने हमें दिया है, हमसे बातचीत किया है। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु यीशु आपने उस स्त्री की सुधि ली प्रभु, उसकी सुधि लेकर परमेश्वर प्रभु जो बांझ थी प्रभु, उसके जीवन में प्रभु, उसके लाइफ में प्रभु ये नाम धराई का एक बहुत बड़ा कारण था, परंतु पिता तूने उसके नाम धराई को दूर किया, तूने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया, तूने प्रभु उसे गर्व का प्रतिफल दिया। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितनी भी बहनें परमेश्वर पिता संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु यीशु मसीह, योजनाएं बना रहे हैं पिता परमेश्वर, काफी लंबे समय से प्रभु उनके पास संतान नहीं है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए प्रभु जी, उस गर्भ के प्रतिफल के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मानो की पत्नी की सुधि ली परमेश्वर पिता, इसी प्रकार इन बहनों की भी आप सुधि लीजिए परमेश्वर। आप इन्हें गर्भ का प्रतिफल दीजिए प्रभु। जो भी कॉम्प्लिकेशंस प्रभु यीशु इनके प्रभु जी बेबी कंसीव करने में आ रही है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। आप इन्हें गर्भ का प्रतिफल दे, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु तेरे दूत ने प्रभु उसे इस बात को कहा, तो किसी भी प्रकार के अशुद्ध चीजों को अपने जीवन में सेवन ना करना, सावधान रहना, और किसी भी प्रकार का दाक मधु या फिर मदिरा को तू ना पीना प्रभु। इसी प्रकार की आज्ञा तूने हम सबको भी दी है, हमें इन सारी बातों से सावधान रहने के लिए कहा है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों का जीवन परमेश्वर एडिक्शन में है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु अशुद्ध बातों में है प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से प्रभु जी वो एडिक्शन, वो अशुद्ध बातें उनके जीवन से चली जाएं प्रभु जी। प्रभु हर प्रकार का वो एडिक्शन जो उनके शरीर को घात कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की अशुद्ध वस्तुएं प्रभु जी इनके जीवन से दूर हो जाएं प्रभु। आप इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु सावधान करें परमेश्वर। आपका आत्मा परमेश्वर उन सारी बातों से इन्हें फेर लाए प्रभु जी, जो इनके जीवन को खराब कर रही है, इनकी आत्मा को, इनके शरीर को घात कर रही है प्रभु। उन सारी बातों को प्रभु आप इनके जीवनों से दूर करिए। यदि इनकी फैमिली में कोई भी एडिक्शन में है, बच्चे एडिक्शन में है, यीशु के नाम से वो एडिक्शन से छुटकारा पाएं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह एक विशेष योजना प्रभु आपने इस स्त्री के जीवन में पूरा किया, वैसे प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए भी आपके पास एक विशेष योजना है। उस विशेष योजना को आप इनके जीवन में पूरा करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितनी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु ये भाई, ये बहन प्रभु जी, इनका फैमिली प्रभु आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यदि अपने जॉब के लिए प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को अच्छा जॉब देकर ब्लेस कीजिए प्रभु। बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, हम उनके लिए चाहते प्रभु कि आप परमेश्वर पिता उनके लिए रास्तों को खोले पिता परमेश्वर, और प्रभु वो बहुत अच्छे से परमेश्वर पिता अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देकर उस पर क्वालिफाइड कर सके परमेश्वर। दुआ करते प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी अपने मैरिज के लिए प्रभु जी अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जब प्रभु इन्हें कोई भी मार्गदर्शन नजर नहीं आ रहा है प्रभु यीशु आप इन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु। आप प्रभु इनके ऊपर जो गलत केसेस चल रहे हैं प्रभु उससे छुटकारा मिलने में आप सहायता करें परमेश्वर। यदि इनके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है प्रभु जी उसकी भरपाई आप करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ इनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए, क्योंकि तू अपने लोगों की सहायता मदद करता है, तू उनकी सुधि लेता है। जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु कि तूने सुधि लिया परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु तू अपने लोगों की भी सुधि रखता है परमेश्वर। प्रभु जब आज आपके लोगों ने इस वचन को सुना है, रिसीव किया है और समझा है प्रभु, इसके अनुसार प्रार्थना की है, तो प्रभु ये वचन इनके जीवन में फलवंत आप कीजिए। आज के दिन में प्रभु हम इनके आने जाने में आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। जहां कहीं भी ये जाते प्रभु, घरों से बाहर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, नौजवान कॉलेजेस जाते हैं, और प्रभु जो लोग हैं प्रभु अपने काम में, अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटीज में जाते, जो भी काम वो करते वहां जाते प्रभु आपकी सुरक्षा, आपका पवित्र आत्मा का अनुग्रह और प्रभु यीशु आपकी सहायता इनके साथ में हम चाहते परमेश्वर पिता। आपके लहू में ढापते खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट से, हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार की दुर्घटना से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। जो घरों में है, जो प्रभु घर में परमेश्वर काम करते प्रभु उनके हाथों में आप आशीष दें, और प्रभु वही प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, सेफ एंड प्रोटेक्ट करें। दुआ करते आज के दिन में इनके सारे काम सफल हो प्रभु। बहुत सारी योजना और प्लानिंग्स आज के दिन में बनाई है, यीशु के नाम से वो योजना पूरी हो, यीशु के नाम से इनके काम सफल हो। जिस काम पर हाथ लगाएं यीशु उस पर आप आशीष दे मेरे खुदा। और प्रार्थना है प्रभु जितने भाई बहन कंफ्यूज हैं प्रभु यीशु मसीह किसी भी बात को लेकर, यदि प्रभु आज वो कंफ्यूज हैं तो यीशु उनके कंफ्यूजन को दूर करे और सही मार्गदर्शन करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सुबह में हम सब की सुधि लिया प्रभु। और जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं पिता प्रभु, जो छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बहनें प्रभु इस समय बीमार है यीशु, हम उनके लिए आपसे मांगते हैं पिता कि प्रभु आप उन्हें उनके शरीर को छू ले पिता, उनके शरीर से हर एक रोगों को दूर कर पिता। इस समय परमेश्वर बरसात पे मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार से, टाइफाइड से, जॉन्डिस से परमेश्वर प्रभु आप इन भाई बहनों को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। कैंसर, ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम से छुटकारा दीजिए, हड्डियों की समस्या से छुटकारा दीजिए परमेश्वर, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार का एलर्जी से छुटकारा दीजिए, खुजली, फोड़े, फुंसियों की बीमारी, अल्सर, ट्यूमर प्रभु, गठिया की बीमारी प्रभु, सॉइलिंग प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें चंगा करें
मेरे खुदावन इनकी स्किन को हील करे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय आपने हर एक को छुआ और चंगा किया, उनके रोग, उनकी बीमारी, उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी दुर्बलता, उनकी कमजोरियां प्रभु तूने लेकर प्रभु उन्हें चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज के पूरे दिन भर में इनकी सहायता करें, हर बात में प्रभु इनकी अगुवाई करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत आप इनके बच्चों की, इनकी और इनके फैमिली की आप पूरा करें पिता। धन्यवाद, इनके संग संग चले और ये प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। प्रभु तेरा आना बहुत ज्यादा निकट है, तू बहुत करीब है परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरे लोग अपने आप को तैयार करें, अंधकार की बातों से, नेगेटिव बातों से छुटकारा मिलकर प्रभु वो तेरे राह में चल सके। धन्यवाद पिता, तूने हम सब की सुधि लिया, प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।